बात करना। नाम शुभ नाम बताइए आप। आदर्श का नाम। आदर्श, आप गंजे कैसे? गंजे हो गए गुरुजी, आपके यहाँ लेट से पहुँच गए थे। पहले पहुँचे होते तो रह जाता। तो गंजे नहीं होते उस टाइम? नहीं गुरुजी, नहीं होता। ऐसा क्या हुआ कि आपको शनि धाम में आने की आवश्यकता पड़ी और वो भी इतनी दूर से? कहाँ से आए हो? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। वेस्ट बंगाल से शनि धाम की बहुत दूरी है, कम से कम 2000 किलोमीटर। ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। ज़्यादा है ना, कम नहीं है। तो फिर आप इतनी दूर कहाँ चल के आए? बहुत तकलीफ हो रहा था, बहुत ज़्यादा। जब बहुत तकलीफ हो रहा था तो आपने डॉक्टरों का सहारा क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि तकलीफ में तो डॉक्टर के पास जाया जाता है, मानो भैया डॉक्टर तो है नहीं। तो फिर डॉक्टरों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं था। वो जाने से वो मैं ऑलरेडी 3 बार एडमिट हो चुका था हॉस्पिटल में। हाँ, हमारे उधर के लोकल में सबसे जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें मैं 2-3 बार एडमिट हुआ हूँ। हाँ। ऑलरेडी 6-7 लाख रुपये दे चुका था वहाँ पे। 6-7 लाख रुपया देने के बाद डॉक्टर क्या कहते थे? वैसे मेरा तो मानना ये है और डॉक्टरों का भी यही मानना है कि जब तक आपकी क्षमता है पैसा देने की, तब तक आपको डॉक्टरों को पैसा देना चाहिए। जब तक आपकी पत्नी के पास गहने हैं तब तक डॉक्टर को पैसा देना चाहिए। जब तक आपके पास मकान बेचने के लिए है, दुकान बेचने के लिए है, तब तक डॉक्टर को पैसा देना चाहिए, क्योंकि आपकी क्षमता है। क्षमता जब तक आपकी मांगने की है और मांगने से लोग मना नहीं करते और तब तक वो आपके पिता के नाम से और आपके नाम से देते हैं, तब तक आदमी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो क्या डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे थे? सब 3-3 लाख का बिल हो गया। हाँ। नेक्स्ट जब बोल रहे हैं कुछ तो हुआ ही नहीं है, इसको कल डिस्चार्ज कर रहे थे। जब 3 लाख का बिल हो गया उसके बाद कुछ तो है नहीं, इसको कुछ तो है नहीं, कल डिस्चार्ज डिस्चार्ज। कल डिस्चार्ज कर देते हैं। आपको लगा कि इस सारे में जो डॉक्टर है वो एक रोल अदा कर रहा है झूठा भगवान होने का कलयुग में? जाहिर सी बात। जाहिर सी बात है। 100%। तो हमने उसको एक भगवान माना है कि झूठा भगवान यही है अगर दुनिया में है तो। सारी दुनिया में कलयुग कलयुग क्यों है? क्योंकि वहाँ झूठे भगवान होंगे। तो आपको पता चला कितने झूठे भगवान हैं भारत में? बहुत अनगिनत। अनगिनत। मनु भैया तो रोग ठीक नहीं करते, फिर आप मनु भैया के पास क्यों आए? मैं तो दोष ठीक करता हूँ, उसमें पितृ दोष है और पितरों से मैं ये मानता हूँ कि कुछ असाध्य कष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पितृ का मानना ये है कि अगर वो आपके सर में बैठेगा, डॉक्टर उसको माइग्रेन बताएगा, उसका दर्द अपना होगा और जब सर से मैं उसको निकाल दूंगा तब वो बाहर आ जाएगा। अभी मैंने जहाँ से सर पकड़ा है वहाँ आपको थोड़ा सा तत्व रह रहा है, लेकिन घर पे जाके आपको कितने लाभ हुए? पूरा एकदम 100% ठीक हूँ मैं। 100% ठीक जिस है, तरीके से लेकिन आया मैं था- तो नहीं मानता कि अभी भी आप ठीक हैं। पूछो क्यों? देखो मैंने आपकी नाड़ी पे यहाँ हाथ रखा, अभी आपकी सूरत हाल बिगड़ जाने वाली है। देखिए यहाँ हाथ रखने से, है ना, बिगड़ी। ये क्या हो रहा है? ये आपने सोचा नहीं ये क्या हो रहा है? मैं जो जो इस पे दबाव देता जाऊंगा आपकी सूरत हाल और बिगड़ जाएगी। आपके भाई आए थे बहरहाल पिछली बार, वो काफी लंबा था, तगड़ा सा था, कहाँ है वो आया नहीं गुरुजी। क्या वो खुश था? बहुत। वो आने वाला था, उसको हम लोग का इधर आने का था नहीं, हम लोग इधर से जा रहे थे तो हम लोग। तो शनि धाम में मनु भैया ने एक दावा किया था कि मैं आपके पितृ को और शरीर में रहने वाले प्रेत को जो दूसरे घर से आया, जो किसी और का पितृ है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। क्या आपको इसका लाभ मिला? 110%। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे काम धंधे में वृद्धि आई। काम कार्य में वृद्धि आई। लेकिन मैं तो नहीं कहता कि आपका कार्य जो है वो दौड़े सरपट दौड़े, लेकिन आदमी का जब मन प्रसन्न होता है, मन में व्यवधान नहीं होता और मन सुचारू रूप से कार्य करता है, तब वो अपना बुद्धि प्रयोग लगा के, बल प्रयोग लगा के, बुद्धि बल लगा के अपने व्यापार को चला लेता है। नहीं, और लेकिन अगर वो दोष से रहित, दोष के सहित होगा तो उसका व्यापार कहाँ चलेगा? क्योंकि ये जो दोष है ये आपको 4 पैसे उठने नहीं देगा। देखिए, ये देखिए, उठने देगा ये देखिए, ये उठने नहीं देगा। तो जो ये थोड़ा सा कण मात्र रह रहा है, तृण मात्र रह रहा है, ये अभी आप पे दबाव दे रहा है। तो इसलिए आप दोबारा आए, क्योंकि मनु भैया ने कहा था इसको जड़ से निकालना है। क्योंकि बिना जड़ से निकाले जब आप 110% हैं, ठीक है, तो जड़ से निकालने के बाद आप 1000% ठीक होंगे। पता है आपको? पूछो क्यों? पक्का विश्वास है सर। पूछो क्यों? क्योंकि इस बीच में आपको भगवान की कृपा मिलेगी, आपका शरीर बिल्कुल वो होगा, हल्का हो जाएगा और आपके जितने व्यवधान है वे हट जाएंगे फिर सुचारू रूप से। देखिए, अगर मन बीमार है तो आपको शारीरिक व्याधियां आ सकती है, उसको बोलते हैं आदि, ठीक है। अगर मन स्वस्थ है तो जो व्याधि है, शरीर में उत्पन्न रोग है, वे भी खत्म हो जाते हैं। तब हमारी हिस्ट्री में जितने भी ग्रंथ हैं तंत्र शास्त्र के, इसके अलावा महर्षि सुश्रुत का जो ग्रंथ है और महर्षि जो सुश्रुत के अलावा भी हैं, चरक संहिता है और वो जो आयुर्वेद में पढ़ाए जाते हैं, उन सब में लिखा हुआ है कि प्रेतादिकों से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तब पित्रादिकों से भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो उसमें उन्माद होता है और वो उन्माद जो है अपस्मार रोग का शिकार बना देता है। बहुत सारे ज्वर जो है वो प्रेत ज्वर कहलाते हैं, पितृ ज्वर कहलाते हैं। वो बहुत सारे देवताओं के माला मंत्र में वो शब्द लिखा हुआ है। वो आज भी हो रहा है, वो उस टाइम में भी हो रहा था। कबीरदास जी भी जल पढ़ के देते थे, बहुत सारे लोगों का रोग उन्होंने ठीक किया।
ठीक है, तुलसीदास जी का आता है बाकायदा, ठीक है। और हमारे ग्रंथों में मिलता है तुलसीदास जी के लिए, कबीरदास जी के लिए, कि उनके पास हजारों आदमी आए और हजारों लोग उनके चले गए, खत्म हो गए केवल जल का छींटा देने से। देखिए, जब जल से बपतिस्मा करके दूसरे का धर्म बदल दिया जा सकता है, तो उस जल को, जिस जल से भारत के सभी ऋषि मुनि क्या करते थे, भारत के सभी ऋषि मुनि पढ़ के देते थे और उससे रोग हरण कर लेते थे। तब वो रोग हरण नहीं करते थे, कौन सा रोग हरण करते थे, निगेटिविटी का, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से हरण कर लेते थे, जिससे आप सर्वशुद्ध हो जाते थे, आपका मन हल्का हो जाता था, आप भगवान का नाम ले सकते थे। मैं ये मानता हूं कि पूरे भारत में 70% लोग भगवान का नाम ले ही नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि उनको प्रेत है, उनको पितृदोष है, उनके शरीर में है, वो मानसिक 5 मिनट जप नहीं कर सकते। और अगर वो बीमार भी हैं तो वो जब मानसिक जप करेंगे तो उनके कंधे भारी होने लगेंगे, उनको जम्भाइयाँ आने लग जाएंगी, उनके दर्द बढ़ जाएंगे शरीर के, उनको खुद समझ में नहीं होएगा, इसलिए वो नाम जप करते ही नहीं है, उन पर दबाव पड़ने लग जाता है। डॉक्टर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और उस फायदे में डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर केवल एलोपैथी पे हमको डाल रहे हैं, उनकी एक एक दवाई विस्फोट करती है शरीर में, ठीक है, वो बॉडी टिश्यूज़ को फाड़ देती है, उससे जो बिल्कुल पतला सा आदमी होता है वो भी बहुत मोटा हो जाता है। सिप्लेक्टिन इसका उदाहरण है, डेक्सोना इसका उदाहरण है, डेक्सामिथासोन, तो वो इसका उदाहरण है। हमारे पीछे एक डॉक्टर खड़े हैं और वो हंस भी रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं हमारी अंगली करके, और वो तालियां भी बजा रहे हैं। पता है आपको, उधर मुंह नहीं करना है जी, हेलो इधर आइए। वो डॉक्टरों का मामला है, उन डॉक्टर साहब को पैनल से निकाल दिया जाएगा, आप समझे, बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, ठीक है। वो बता भी रहे हैं हमें, वो इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं हमें, इंगित कर रहे हैं वो हमें कि हाँ ऐसा ही है, यानी कि मनु भैया सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने का हमारा कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए जो है सत्य तो सत्य ही रहेगा। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग बीमार हैं, अगर उनको बोला जाए आप मानसिक जप करें तो आप देखेंगे उनमें बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाएगा हमारे पास नेगेटिविटी है, हमारे शरीरों में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, पितृदोष है, शरीर में प्रेत दोष है, और इसका इलाज दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं करता, ना तो एलोपैथी का ना आयुर्वेद का। आयुर्वेद का डॉक्टर इसका इलाज कर सकता था आप मंगल उद्भाषण से और मंत्र जप से, ये लिखा हुआ है आयुर्वेद के ग्रंथ में, लेकिन उसने इस उपचार को सीखा नहीं, उसने मंत्र को औषधि माना नहीं, जबकि मंत्र औषधि लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में। एक शब्द लिखा हुआ है पूरा, मंत्र औषधि, यानी कि मंत्र ही औषधि भी है, प्रत्येक मंत्र औषधि है, प्रत्येक बीज औषधि है, प्रत्येक स्वर औषधि है ना। और वो अगर अच्छे से गान किया जाए, जैसे हम एक गाना सुनते हैं हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। एक गाना किसी ने गाया और वो गाना था कौन सा? कर्पूर गौरम करुणावतारम। तब ये गाना संसार ने सुना, है ना। एक गाना था, क्या कहते हैं कि किसका, अरे मेरे यार सुदामा ने, पूरे हरियाणा ने सुना, करोड़ों बार अरबों बार सुना, एक छोटी लड़की ने गाया। क्यों? क्योंकि वो गाना मन प्रसन्न करता था, उसके शब्द मन प्रसन्न करते थे। तब मंत्र भी ऐसे ही आपको हर्षित करता है, आपके दोषों को निकाल फेंकता है, आपके घर को शुद्ध बनाता है, आपके शरीर को शुद्ध बनाता है। तब वो औषधि का काम करता है, आधियां खत्म होती हैं, सारे शरीर की व्याधियां खत्म हो जाती है। लेकिन इस सूक्ष्म विधा को हमारी सनातन पद्धति से, मेरी सनातन रीति से बिल्कुल मिटा दिया गया है, किसी ने करके नहीं दिखाया। आपको लगता है मनु भैया इस पे खरे उतरे? जितना बोलूं उतना कम है गुरुजी। अच्छा, ये शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। ये बताइए कि आप जी न्यूज़ पे आपने हमारा प्रोग्राम देखा, जिस टाइम आप यहाँ थे हमारा जी न्यूज़ पे प्रोग्राम चला, आपको कैसा लगा? हमने उस महिला को करके दिखाया, उसके दर्द गायब हो गए, जिसको डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। डॉक्टर ने वहाँ भी यही कहा कि आपकी क्षमता है, आप डॉक्टर को दिखाओ, इनको दिखाओ मत। अरे भाई, हम मरीज नहीं देख रहे हैं, डॉक्टरों को पहले ये बात समझ में आनी चाहिए, हम उनको देख रहे हैं जिनको पितृदोष है, हम पितृदोष दूर करने वाले हैं। हम डॉक्टर नहीं है, मनु भैया डॉक्टर नहीं है, ना कोई चमत्कार। इनसे ओवरटर्म कर रहे थे, जब एक उसके ऊपर से नया टॉपिक देख इस बच्चे की वीडियो ढूंढना शनि धाम के चैनलों पर, आपको पता चलेगा इसकी हालत कैसी थी। मतलब जिसको केवल उस दशा में पागल खाने में भर्ती कराया जा सकता है। आप इनके पिता हैं? हाँ, आए थे ना, खड़ा होता था भागता था, खड़ा होता था भागता था, है ना। ऐसे में डॉक्टर क्या करेगा, क्या बताएगा? कुछ नहीं बताएंगे, वो तो खाली वहीं रहना, अरे वहीं रहना, पीछे रह, वो लोग बोलेंगे पैर से पैर चेक करा और पीछे हो। वो लोग चेक करते थे, बोले सब रिपोर्ट आपका ओके है, मेंटल की प्रॉब्लम है, मेंटल की प्रॉब्लम। तो ऐसे में आपके पढ़े लिखे लड़के को मेंटल बना देना, तो मैं डॉक्टर को भगवान कहूंगा कि शैतान कहूंगा? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शैतान किसको कहेंगे? डॉक्टर को। क्यों? वही आपके पढ़े लिखे लड़के को पागल घोषित कर दिया। अब वही लड़का नहीं है क्या? कैसे ठीक हो गया?
आप इसका उदाहरण नहीं है क्या? मैं एकदम पैसे दे के बुलवा रहा हूँ क्या? नहीं, एकदम नहीं। 50,000 वीडियो है मनु भैया की। कितनी? 50,000 वीडियो। एक बड़े चैनल की भी नहीं होती है। इतनी वीडियो में कोई कितने लोगों से झूठ बुलवाएगा? 20 साल हो गए इस समाज में काम करते हुए, कितना झूठ बुलवाएगा कोई? और किसको पैसे दूंगा मैं? कहाँ से ला के दूंगा? झूठ बोलने के पैसे दूंगा मैं? ठीक है। अरे भाई मैं कोई फिल्म मेकर थोड़े ना हूँ जो झूठी झूठी कहानियां दिखाऊंगा और आगे एक तस्बा लगाऊंगा कि जितनी भी स्टोरियां चल रही हैं ये काल्पनिक है और फिक्सिशियस है ना। ये किसी भी कहानी से मैच नहीं करती है। अगर किसी को मैच हो जाए तो मैं ऐसा टीवी चैनल वाला भी नहीं हूं जो पहले लिखे कि मैं किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। और इस दुनिया के वर्तमान में शनिदेव महाराज के दर्शन प्राप्त भक्त का हृदय तोड़ता है, हृदय में कील गाड़ने की कोशिश करता है। वैसे उसका जवाब तो भगवान ने दे दिया, लेकिन उसने मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इसलिए न्यूज नेशन इस धरा पर एक टाइम में आके बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत जल्दी उसका खात्मा हो जाएगा। जड़ से ये शनिदेव महाराज जानते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की। जो केवल झूठ का प्रश्न लेते हैं, सत्य को नगण्य करते हैं और किसी की धार्मिक भावनाओं को, जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में शनिदेव महाराज की सबसे ज्यादा स्तुतियां लिखी हो, परशुराम चालीसा, गणेश चालीसा, गणेश पास, आरतियां और इसके अलावा शनि चालीसा, सिंगणापुर साठी का और नवग्रह की आरतियां और दुनिया भर की आरतियां लिखी हो और इतनी स्तुतियां लिखी हो कि जैसे एक ऋषि लिख के जाता है, ऋषि का उद्भव होता है। और जो ऐसा जनक हो और जिसका हाथ ऐसा विरोचन करता हो, उससे मंत्र पूछ रहे हैं और जब वो मंत्र बता रहा है तो बीच में टोक के दूसरी बात पूछ रहे हैं। ऐसे चैनल क्या भारत में रहना चाहिए? नहीं। ऐसा आधार स्तंभ क्या हमारी उसका होना चाहिए? मीडिया का। मीडिया सत्य दिखाने वाली होती है, अगर वो असत्य दिखाती है तो समझो देश का नाश है। किसका नाश है? देश का नाश है। मैंने गलत तो नहीं कहा मेरे भाई? तो दोनों ही थोक आपको झूठी मिली। जब मैंने उस औरत को वहां जी न्यूज पे ठीक किया, तब उन महात्माओं ने भी ये नहीं कहा कि इन्होंने ठीक करके दिखा दिया, पहले इनसे पूछा जाए ठीक क्या हुआ। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। बोल दे। मैं यहीं पे था उस टाइम पे, वो कैमरामैन यहाँ पे आके परस्त पड़ा यहाँ पे अपने आप एकदम अपने आप। और न्यूज़ रिपोर्टर वाले लोग बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे उसे गर्मी से माथा घूम गया। हाँ। नहीं वहाँ बोल रहा है मनु भैया को देख के गिर पड़ा। हाँ, नहीं वहाँ पे भी तो ये बात बोला कि वहाँ पे तो गर्मी इतनी हो रखी थी तो गर्मी के चलते वो गिर गया। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देखे वो यही था कि वो यहाँ पे धूल चाट चुका था यहाँ पे, उसके उठने के लिए भी जगह नहीं था। अच्छा ये बताइए, जब आप आए थे तब आपकी अवस्था कैसी थी और अब कैसी है? सर आए थे तब की अवस्था तो मेरे को 3 दिन तक तो पता नहीं मैं कैसा था नहीं था, वो तो मेरे को उस चीज़ के बारे में पता नहीं, वो भगवान जानते हैं और ये लोग जानते हैं। ठीक है। उसके बाद से अभी तक एकदम सही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अब बिल्कुल ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। तो ये जो सफ़र था आपका बंगाल से ये दिल्ली तक का जो सफ़र था, जो परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार तक का जो सफ़र था, क्या वो सफ़र आपका सफल हुआ? सफल हुआ, इसीलिए आज हम वापस आया, खाली इनसे मिलने के लिए, इनका दर्शन करने के लिए बस। ऐसे में परम पूज्य मनु भैया जी के लिए क्या कहेंगे? दर्शक देख रहे हैं। सिर्फ यही बोलूँगा कि ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे से बहुत पीड़ित है, उनको ठीक करें। बहुत जन बहुत कुछ बोलेंगे, कान दे कोई फ़ायदा नहीं। बोलो शनिदेव महाराज की। बोलो परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की।